हेलो बच्चों, कैसे हो? अभी लोग बढ़िया। चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। इससे पहले जो हमने 3 वीडियो लेक्चर आपको दिए थे वो इस चैप्टर्स के थ्योरी पार्ट के लेक्चर्स थे, तो इसको समझने के लिए बेहतर आप जरूर से जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी का यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा और लास्ट तक सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन टाइप है, तो आप दोनों भाषाएं में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्लास हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, तो इसलिए हम क्लास में तो डिस्कस करेंगे हिंदी में ही। इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए अलग से क्लास बनाई जाएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे केवल इंग्लिश में। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वातुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। यानी कुल 3 प्रकार के संबंध हैं, एक है स्वातुल्य, दूसरा है सम्मित और तीसरा है संक्रामक। अगर कोई संबंध तीनों का गुण रखेगा तो वो कहलाएगा तुल्यता संबंध, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी पार्ट में। अब क्वेश्चन की बारी है, तो देखिए क्या क्या संबंध है। एक तो आपका संबंध है स्वातुल्य। पहला संबंध है स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध क्या था कि अगर ए बिलोंग्स टू आर हो, पहला कंडीशन। कब? इफ एवरी ए बिलोंग्स टू ए हो, यानी कोई समुच्चय ए दिया जाए और उसके अंदर जो अवयव हैं उनका अपने का अपने के साथ जो संबंध बन सकता है, अगर वो आर में मौजूद है तो वह स्वातुल्य संबंध होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन लिखा है एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 और 14 तक लिखा है। कह रहा है में संबंध आर जो दिया गया है वो x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 संबंध दिया गया है। सबसे पहले तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि इस क्वेश्चंस को हम रोस्टर में करें या इस क्वेश्चंस को हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि से करें। यानी समुच्चय यानी संबंध का निरूपण 2 विधियों से बताया गया था। एक था रोस्टर विधि या तालिका विधि, जिसमें क्या था, अवयव सीधे मझले कोष्टक के अंदर लिखे हुए थे संबंध के, और दूसरा था जो गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में था। तो अब चूंकि इस क्वेश्चन में ए का मान भी दिया है और गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में प्रश्न भी दिया है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर किससे करें, रोस्टर विधि से इस क्वेश्चन को दिखाएं कि गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से दिखाएं। तो इसको क्लियर करने के लिए बेटा मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। जिन क्वेश्चन में समुच्चय के अवयव दे दिए जाएं न्यूमेरिकली, उसको आप हमेशा रोस्टर विधि या तालिका विधि वाला विधि इस्तेमाल करा करिए, और जिनमें यह ए ना दिया जाए, कोई स्टेटमेंट दिया जाए प्राकृतिक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है, यानी जिसका जो मान है ए का वो इनफाइनाइट तक हो, उन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से करेंगे। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है चूंकि ए का मान दिया गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, रोस्टर विधि या तालिका विधि का इस्तेमाल करके करेंगे। क्या है तरीका? पहला अगर देखेंगे तो ए के अंदर अवयव दिया है 1 2 3 4। संबंध आर जो लिखा गया है वो आपका है आर बराबर x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है। तो पहले इस संबंध को संतुष्ट करने वाला जो आर होगा वो हम रोस्टर विधि में लिखेंगे। अब आप देखो तो ये 3x माइनस वाई बराबर 0 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x कामा वाई सच दैट क्या बनेगा, y बराबर 3x लिख सकते हो इसको। क्यों? x दूसरे साइड 3x जाएगा या y दूसरे साइड जाएगा तो y बराबर 3x बन जाएगा। इसका मतलब कि जो y का मान है वो x का तिगुना है। अब इसने क्या कहा है,
एक का ए के साथ संबंध, इसका मतलब ये होता है कि समुच्चय ए में भी 1 से लेकर 14 तक अवयव है, ए का ए पर संबंध है, और समुच्चय बी में भी 1 से लेकर 14 तक का अवयव है। लेकिन जो संबंध बनेगा वो ए से बी में ऐसा संबंध बनेगा, ये ए है ये भी ए है, और इनके बीच एक रिलेशन बनाया जा रहा है आर, इसको आप यक्स बोल सकते हो, इसको आप वाई बोल सकते हो। वो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात यक्स के इन दिए गए 1 2 3 4 5 14 तक के मान रखो, और वाई का जो मान 1 से 14 के बीच प्राप्त हो वो संबंध बन जाएगा। इससे ज्यादा इससे कम होगा वो संबंध नहीं बनेगा। जैसे अगर हमको आर लिखना है तो आप देखो आर बराबर क्या बन सकता है, यक्स का मान इसमें 1 रखोगे तो यक्स 1 रखने पर वाई कितना बनेगा, 3 बनेगा, यानी यक्स का 1 ले तो वाई के 3 के साथ संबंधित होगा। दूसरा, यक्स का मान अगर 2 ले तो वाई बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। यक्स का मान अगर 3 ले तो वाई बराबर कितना आएगा, 3 त्रिक 9 आएगा। यक्स का मान अगर 4 ले तो वाई बराबर कितना आएगा, 3 चौके 12 आएगा। यक्स का मान अगर हम यहाँ 5 ले लें तो 5 तिहाई 15 आएगा, जो कि ये ए में है ही नहीं। तो केवल और केवल आपके पास संबंध जो बनेगा इस दिए गए प्रतिबंध के अनुसार वो 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12 बनेगा। ये रिलेशन बनके तैयार हो गया। अब इस रिलेशन को बताना होगा आपको कि यह स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा है कौन सा नहीं है। स्वातुल्य पहचानने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो समुच्चय ए के अंदर अवयव दिखे गए हैं 1 से लेकर 14 तक, इनका जो अपने का अपने के साथ बनेगा, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डॉट डॉट 14 14, वो अगर इस आर में मौजूद हो तो यह स्वातुल्य होगा, और अगर नहीं मौजूद है तो स्वातुल्य नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि ये जो संबंध लिखा है इसमें तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। इसका मतलब कि ए कामा ए जो होना चाहिए वो इसमें विद्यमान नहीं है, और अगर ए इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब यह स्वातुल्य संबंध आपका नहीं है। तो यही आंसर आपको लिखना था, बताना था कि बताइए ये स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्वातुल्य संबंध नहीं है। किसी ने पूछा क्यों नहीं है तो आप कहिए 1 1 2 2 3 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, या सीधी भाषा में आप इस बात को लिख देंगे कि चूंकि ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। यह पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहचानना था कि बताइए यह दिया गया संबंध स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, हम सम्मित की बात करते हैं कि यह सम्मित संबंध है कि नहीं है। तो देखिए, जब हमने आपको सम्मित संबंध का थ्योरी पढ़ाया था तो ये कहा था कि सम्मित संबंध पहचानने का तरीका ये है कि अगर ए बी आर में है, यानी जो भी कर्मित युग्म आर में है उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो वह सम्मित संबंध होगा, और ऐसा अगर नहीं है तो वह सम्मित संबंध नहीं है। पहचानने के लिए क्या करना है, पहला कर्मित युग्म उठाओ और देखो उसका जो रेसिप्रोकल है वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे हमने 1 3 लिया तो 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1 होगा, वो आर में होना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं इस संबंध में 1 3 तो है लेकिन 3 1 उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार 2 6 है लेकिन 6 2 उपस्थित नहीं है। अच्छा, अगर एक भी कर्मित युग्म ऐसा हो जो संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वो संबंध सम्मित नहीं होगा। भले हो सकता है कि इसका उल्टा इसका उल्टा इसका उल्टा हो, और मान लीजिए 4 12 का उल्टा ना हो, तो यह सम्मित नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एक भी कर्मित युग्म आपस में क्या करें, उल्टा करने पर नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब वो आपका सम्मित संबंध नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी तो है लेकिन बट
बी ए जो है वो आर में नहीं है, यानी बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है, यानी सम्मित नहीं है। तो दो बातें तो क्लियर हो गया कि ना तो यह स्वातुल्य है और ना तो ये सम्मित है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक में ये कहा जाता है आवाज आ रहा क्या है? ए बी हो और साथ में बी ए हो, बी सी हो, यानी पहले का दूसरे के साथ संबंध हो और दूसरे का तीसरे के साथ संबंध हो। तो संक्रामक होने के लिए क्या जरूरी है? पहला और तीसरा होना चाहिए, यानी दोनों का जो कॉमन एलिमेंट से ये हट जाने के बाद जो कर्मित युग्म बचेगा वो आपका अगर प्रेजेंट है तो वो संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। यहां देखिए एक का संबंध तीन के साथ है, ये नहीं समझ रहा है, चलिए कोई बात। एक का संबंध तीन के साथ है और तीन का नौ के साथ है। इसका मतलब एक और नौ अगर इसमें होता तो यह संक्रामक होता। चूंकि एक नौ ही प्रेजेंट नहीं है इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या हो गया? ये कंफर्म हो गया कि ना तो ये संनिहित है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, क्योंकि क्या लिखेंगे? ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो ये पहला प्रश्न था जिसमें पूछा गया था, बताइए ये दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा है, कौन सा नहीं है? क्या आंसर देंगे? ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो ये सम्मित है और ना ही ये संक्रामक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये एक संबंध लिखा हुआ है, कह रहा है रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज ए आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। इसका कहना यह है कि जो संबंध है वो किसका किस पे है? प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पर है, यानी ए का मान जो होगा वो एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, और उस प्राकृतिक संख्या में कंडीशन भी लगाया है। क्या लेना है? यक्स का मान 4 से कम। इसका मतलब है कि यक्स के जो मान आप ले सकते हो वो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, यानी केवल 3 मान ले सकते हो, क्योंकि मान के कंडीशन क्या है? यक्स 4 से कम होना चाहिए। रिलेशन क्या लिखा है इन्होंने लिखा है आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर लिखा है यक्स प्लस 5। तो अब आप क्या करेंगे? यक्स का मान तो कंफर्म हो गया, 1 2 3 ले सकते हो, तो यहां पर जो यक्स है वो तो पहले से दिया है 1 2 3 होना चाहिए। अब वाई जो निकलेगा वो क्या होगा? आल नेचुरल नंबर है और इस आल नेचुरल नंबर में जो रिलेशन आर बना रहा है उसके लिए कहा है कि यक्स का मान इसमें रख दो तो वाई आ जाएगा 6, यक्स का मान दूसरा इसमें रख दो 2 तो वाई आ जाएगा आपका 7, यक्स का मान तीसरा रख दो 3 तो वाई आ जाएगा 8। यानी इसका मतलब इनके बीच जो रिलेशन बना वो आर बराबर क्या बना है? 1,6। दूसरा रिलेशन बनेगा 2,7, तीसरा रिलेशन बनेगा 3,8। बताना है आपको कि यह दिया गया संबंध आपका स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। रोस्टर विधि में कोई संबंध लिखा जाए और मैंने अभी अभी समझाया आपको कि उसको पहचानना है कि यह स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। तो आप स्वातुल्य पहचानने के लिए क्या करोगे? जो भी इसमें ए के अंदर अवयव है वो अगर अपने का अपने के साथ संबंध बनाता है, यानी ए बिलोंग्स टू आर हो तो वह स्वातुल्य होगा। अर्थात 1 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, क्योंकि ए क्या है? 1 2 3 है और दूसरा 1 2 3 होना चाहिए, जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। इसका मतलब है कि ए तो आर में प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। दूसरा आएंगे हम लोग सम्मित संबंध की बात करेंगे। सम्मित में क्या कहा गया कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना
चाहिए। यानी सम्मित संबंध चेक करने के लिए क्या है कि ए बी अगर आर में है, यानी जो भी कर्मित युग्म आर में उपस्थित है, अगर यह सम्मित संबंध है तो आवश्यक है कि बी ए भी आर में होना चाहिए। अब इसमें देखो, पहला कर्मित में 1,6 है, 1,6 का उल्टा क्या होगा, 6,1, क्या इसमें मौजूद है? नहीं मौजूद है। तो अब यहीं से चेक हो गया कि यह सम्मित संबंध नहीं है। अगर 1,6 का उल्टा 6,1 होता तो अगले कर्मित पर जाते 2,7 का उल्टा 7,2 होना चाहिए, 3,8 का उल्टा 8,3 होना चाहिए। या अगर आपसे कोई कहे कि बताइए बेटा ये संबंध जो दिया है ये सम्मित कब हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इसमें 6,1, 7,2 और 8,3 और लिख दो तो ये सम्मित संबंध बन जाएगा। अब यहां पूछा है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी तो आर में है लेकिन बी ए जो है यानी उसका उल्टा आर में नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है। ये हो गया दूसरा पार्ट। अगला आ जाइए संक्रामक में। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर ए बी तथा बी सी दोनों आर में मौजूद हैं तो संक्रामक बनने के लिए क्या चाहिए, AC का होना भी आर में आवश्यक है। अब यहां देखो, 1 का संबंध 6 के साथ, 6 का संबंध तो भैया किसी के साथ है ही नहीं, 2 का 7 के साथ, 7 का संबंध किसी के साथ है नहीं, 3 का 8 के साथ, 8 का संबंध किसी के साथ है ही नहीं। अगर ऐसा केस आ जाए कि x y तो हो लेकिन y का z के साथ संबंध ही ना हो तो ये सदैव संक्रामक संबंध होगा। सबसे ज्यादा गलतियां आप लोग यहीं पर करते हो। क्या करते हो, इसको कह देते हो संक्रामक। ये नहीं है, बिल्कुल ये संक्रामक है। क्यों है? क्योंकि संक्रामक के लिए जरूरी क्या है कि ये बी बी सी दोनों अगर हैं तो एसी होना चाहिए। बेसिकली संक्रामक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी उपस्थित है वो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े होने चाहिए। तो भाई जब 2 ही पर्सन है, पहला दूसरे को जानता है तो निश्चित रूप से दूसरा पहले को जानता है। कब यह बात गड़बड़ होती है कि हमारा कोई दोस्त है और उसका भी कोई दोस्त है, अगर हम उसको जानते हैं उसके दोस्त को तो संक्रामक है, लेकिन अगर मेरे दोस्त का कोई दोस्त ही नहीं है तो हम तो संक्रामक ही हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिन परिस्थितियों में एक्स वाई वाई जेड दोनों मौजूद हों उस परिस्थिति में एक्स जेड का होना आवश्यक है संक्रामक के लिए। लेकिन अगर केवल एक्स वाई है, वाई जेड मौजूद ही नहीं है तो वो हमेशा संक्रामक संबंध होगा, यानी उसको चेक करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। जैसे यहां पर हमने देखा 1,6 है, 6 का कोई संबंध नहीं है तो निश्चित रूप से ये 1,6 संक्रामक है। 2,7 है, 7 का किसी के साथ संबंध नहीं है, इसका मतलब 2,7 संक्रामक है। 3,8 है, 8 का किसी के साथ संबंध नहीं है इसलिए संक्रामक है। अगर 8 का संबंध किसी के साथ होता तब आवश्यक होता कि 3 का संबंध जिसके साथ 8 का संबंध है उसके साथ होना जरूरी है। इसलिए यह दिया गया संबंध आपका स्वातुल्य है तो नहीं है, सम्मित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक संबंध है। तो आंसर में इसके क्या लिखेंगे कि ना तो स्वातुल्य है ना तो सम्मित है लेकिन संक्रामक संबंध है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर था कि सम्मित स्वातुल्य नहीं है लेकिन संक्रामक संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, 3rd नंबर पे। एक समुच्चय दिया है जिसके अंदर अवयव लिखा है 1 2 3 4 5 6। आर एक संबंध बनाना है, क्या बनाना है, एक्स से वाई में वाई एक्स से विभाज्य है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ध्यान पूर्वक देखो तो पहला सेट ए का ए में संबंध है, तो ए के अंदर जो अवयव लिखे गए हैं वो है 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ए का ए पर संबंध है इसका मतलब बी के अंदर भी जो अवयव है वो भी 1 2 3 4 5 6 है। अब ए से बी में ऐसा संबंध बनाना है जिसमें y भाज्य है यक्स से, यानी यक्स से भाग देने पर y कट जाए। कट जाने का मतलब एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्णतया भाज्य हो, है ना। तो देखिए अगर 1 को हम लें और इसमें भाग दें तो 1 का 1 में भाग हो जाएगा, 1 से 2 में भी भाग हो जाएगा, 1 से 3 में भी भाग हो जाएगा, 1 से 4 में भी भाग हो जाएगा, 1 से 5 में भी भाग हो जाएगा,
1 से 6 में, यानी 1 से तो सभी संख्याओं में भाग हो जाएगा। तो यह जो r का रोस्टर रूप बनेगा, ये क्या बनेगा, पहला हम लोग लिखते भी जाएं जिससे गड़बड़ाए नहीं। 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,4 बनेगा, 1,5 बनेगा, 1,6 बनेगा। अब दूसरा उठाइए 2 वाला। अगर 2 को बात करें हम लोग तो देखिए क्या बनेगा 2 के साथ। 2 से भाग दोगे 1 में तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 का 1 में भाग नहीं होगा, तो 2 1 तो बन नहीं सकता। 2 का 2 के साथ बन जाएगा संबंध, क्योंकि 2 से 2 में भाग हो जाएगा। 2 का 4 के साथ हो जाएगा, 3 के साथ होगा नहीं। 2 का 6 के साथ हो जाएगा। इसका मतलब 2 के साथ संबंध क्या क्या बनेगा, 2,2 बनेगा, 2,4 बनेगा और 2,6 बनेगा। तो दूसरा वाला हम लोग लिख देते हैं 2,2, 2,4, 2,6, यानी दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, 2,2, 2,4 और 2,6। फिर अब 3 को स्टार्ट करो तो 3 से 1 में भाग होगा नहीं, 2 में भी नहीं होगा, 3 में होगा। यानी अगर हम देखें तो 3 का संबंध किसके साथ बन जाएगा, 3 के साथ पहला बन जाएगा। दूसरा 3 का संबंध 4 के साथ बनेगा नहीं, 5 के साथ बनेगा नहीं, 6 के साथ बनेगा, यानी 3,6 बनेगा। तो आप देखो तो यहां पर हम कह सकते हैं अगला संबंध जो होगा वो 3 का 3 के साथ हो सकता है और 3 का 6 के साथ हो सकता है। अब 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 4 की तो देखिए 4 के साथ जो संबंध बनेगा, 4 का 1 में भाग होगा नहीं, 4 का 2 में भाग होगा नहीं, 4 का 3 में भाग होगा नहीं, 4 का सिर्फ 4 में भाग होगा। तो अगला 4 का कोई दिक्कत नहीं, 4 का 4 के साथ हो जाएगा। अगला फिर देखिए अगर हम बात करते हैं 5 का तो 5 में देखिए क्या बनेगा, 5 को उठाइए, 5 का 1 में भाग होगा नहीं, 2 में होगा नहीं, 3 में होगा नहीं, 4 का होगा नहीं, किस में होगा, सिर्फ 5 में होगा। इसी तरह 6 को उठाओगे तो 6 का 6 के साथ होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। ये इस दिए गए प्रतिबंध के अनुसार y भाज्य है x से इन अवयवों को लेकर एक संबंध तैयार हो गया है, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर विधि में दिया गया संबंध। अब पहचानना है कि यह संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। स्वातुल्य संबंध पहचानने के लिए क्या तरीका बताया गया, जो इस ए समुच्चय के अवयव हैं उनका जो अपने का अपने के साथ संबंध बनेगा वो अगर इस आर में मौजूद है तो यह स्वातुल्य संबंध होगा, नहीं मौजूद है तो स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। अर्थात अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस आर के अंदर उपस्थित मिल जाएं तो संबंध आपका स्वातुल्य होगा, और अगर यह नहीं मिलता है तो स्वातुल्य नहीं होगा। देखते हैं बच्चों कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए 1 1 अगर देखें तो मिल गया, 2 2 भी मिल गया, 3 3 भी मिल गया, 4 4 भी मिल गया, 5 5 भी मिल गया, 6 6 मिल गया। इसका मतलब पहला वाला आंसर जो हमको चेक करना है कि स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है, हम लिखेंगे स्वातुल्य संबंध है। अब दूसरे वाले आंसर पे आ जाओ। क्या देखना है कि यह दूसरा वाला संबंध सम्मित है कि नहीं है। सम्मित संबंध क्या होता है, अगर ए बी उपस्थित है तो बी ए उपस्थित होना चाहिए। दोनों में जो समान है, यानी 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आइए 1 2, 1 2 का उल्टा देखिए 2 1 इसमें उपस्थित है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1 3 का उल्टा 3 1 इसमें उपस्थित है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि यह एक सम्मित संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्मित की परिभाषा ही यही है कि अगर ए बी है तो बी ए का होना भी आवश्यक है। यानी अगर यह सम्मित संबंध है कि नहीं है, यह जानना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तब तो सम्मित है, नहीं तो नहीं है। जैसे 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए। क्या लिखेंगे, चूंकि 1 2 तो है बट 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है,
आर, इसका मतलब है कि यह सम्मित संबंध नहीं है, यानी क्या आंसर में लिखेंगे, सम्मित नहीं है। अब नंबर 3 में आ जाइए, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, कह रहा है ए बी और बी ए अगर दोनों ए बी एंड बी सी दोनों अगर आर में है तो संक्रामक होने के लिए जरूरी है कि ए सी भी आर में होना चाहिए। अब चेक करेंगे एक एक करके, देखो ध्यानपूर्वक, जो दोनों में समान है उससे मतलब नहीं, एक का संबंध दो के साथ। अब देखो दो जिससे जिससे संबंध बनाया है, क्या वो ए और सी के बीच संबंध उसमें मौजूद है कि नहीं है। तो देखिए बेटा इसको कैसे चेक करते हैं, एक एक करके चलिए। पहला क्रमिक दोनों समान है, जिसमें दोनों समान है उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो दोनों डिफरेंट है उनको चेक करेंगे। क्या है, एक का संबंध दो के साथ है, यानी यक्स का दोस्त तो हो गया वाई। अब आप ढूंढो कि दो का संबंध किसके किसके साथ है। जितनी जगहों पर दो का संबंध होगा, जिसके जिसके साथ भी उसका संबंध पहले के साथ अगर इसमें मौजूद तो यह संक्रामक, नहीं मौजूद तो संक्रामक नहीं है। देखिए किसके किसके साथ है, एक का संबंध दो के साथ, दो का पहला संबंध है दो के साथ, फिर दो का अगला संबंध है 4 के साथ, फिर दो का अगला संबंध है 6 के साथ, और तो है नहीं दो का किसी के साथ संबंध। अब ये संक्रामक कब बनेगा, संक्रामक बनने के लिए जरूरी है कि एक 2 होना चाहिए, एक 4 होना चाहिए और एक 6 होना चाहिए। देखो है कि नहीं है, एक 2 भी है, एक 4 भी है, एक 6 भी है। इसका मतलब ये टेस्ट में पास हो गया कि यह आपका 1-2 संक्रामक संबंध है। अब अगला आ जाइए, एक का संबंध 3 के साथ देखिए और फिर देखिए ये संक्रामक बना रहा है कि नहीं बना रहा है। एक का संबंध 3 के साथ, अब 3 का ढूंढिए कहां कहां संबंध है, 2 जगहों के साथ है। किसके किसके साथ है, 3 का संबंध 3 के साथ है और 3 का संबंध 6 के साथ है। संक्रामक बनने के लिए क्या जरूरी था कि एक का संबंध 3 के साथ होना चाहिए और एक का संबंध 6 के साथ होना चाहिए। अगर यह 1 3 1 6 इसमें मौजूद तो ये वाला भी टेस्ट में पास, जो कि है 1 3 भी है और 1 6 भी है। अब आइए, एक का संबंध 4 के साथ है। देखिए 4 का संबंध किसके साथ है, 4 का भी 4 के साथ है। इसका मतलब एक का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 4 के साथ, तो 1 4 मौजूद होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। अब सब एक ही है, एक का संबंध 5 का, 5 का संबंध 5 के साथ, 1 5 मौजूद है। एक का संबंध 6 के साथ, 6 का संबंध 6 के साथ मौजूद है। इसका मतलब है कि यह एक संक्रामक संबंध है। अब फिर आगे देख लीजिए, यहां तक तो यह कंप्लीट हो गया है। 2 का 4 के साथ, 4 का 4 के साथ तो 2 कामा 4 है। 2 का 6 के साथ, 6 का 6 के साथ 2 कामा 6 है। तो इसका मतलब ये सारे संबंध एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए यह आपका एक संक्रामक संबंध है। तो 2 आंसर हम लोगों को मिल गया कि सम्मित नहीं है, स्वातुल्य है और संक्रामक है। इसका मतलब दिया गया संबंध स्वातुल्य और संक्रामक तो है, लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब अगला नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समस्त पूर्णांकों में समुच्चय z में कोई संबंध r x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r होगा। क्या होगा पूछा है, स्वातुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। अब ध्यान पूर्वक देखो, इस क्वेश्चन में समुच्चय a नहीं दिया है, तो जब समुच्चय ए नहीं दिया है तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे किससे, रोस्टर विधि से या गुण विधि से या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा करेंगे। यानी इसको रोस्टर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जेड की बात किया है। जेड क्या होता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच समपूर्ण संख्याएं होती हैं, कितना संबंध हम लिखेंगे, संभव नहीं है। तो अब हम इसको सीखेंगे कि अगर समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में कोई संबंध दिया जाए और उसको पहचानना हो कि स्वातुल्य सम्मित संक्रामक होने के लिए क्या आवश्यक है, तो कैसे पहचानेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक ही प्रश्न में आपके जितने भी प्रश्न बने होंगे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के, उस सब का आंसर आपको एक ही प्रश्न में मिल जाएगा, बस आपको आगे हल करते ही जाना है। चलिए
हम लिखते हैं संबंध को, ये आर दिया है, क्या लिखा है, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। इसको चेक करना है कि ये स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। देखिए, चेक करने का बड़ा अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? स्वातुल्य चेक करने के लिए y के जगह x रख दो, और जो आए वो अगर एक पूर्णांक हो तो इसका मतलब वो स्वातुल्य है। यानी स्टेटमेंट, कथन को ना बदले, y के स्थान पर x रखने पर अगर कथन में परिवर्तन ना हो तो वह स्वातुल्य, कथन बदल गया तो स्वातुल्य नहीं है, पहला। दूसरा, सम्मित में x और y के स्थान बदल दो फिर भी वो एक पूर्णांक हो तो इसका मतलब वो संक्रामक। तीसरा, संक्रामक में यक्स वाई पूर्णांक है, अगला आपको बनाना पड़ेगा, वाई जेड बनाइए और इसके बाद वाई का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरे में रख दीजिए। जो आए वो भी अगर पूर्णांक निकले तो इसका मतलब है कि आपका यह संक्रामक संबंध होगा। तीनों प्रॉपर्टी अगर लागू हो जाए तो यह आपका एक तुल्यता संबंध भी कहलाएगा। और यह आप सीधा आंसर में पूछा है कि स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर आप दे सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके चेक करके। पहला हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं स्वातुल्य संबंध। इसको आप लिखना भी सीख लो, क्या है। स्वातुल्य संबंध क्या होता है? स्वातुल्य संबंध कि अगर यक्स का जो संबंध वाई के साथ है, इसके लिए लिख रहा हूं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के लिए, वही संबंध यक्स का यक्स के साथ हो जाए। इसका मतलब यह है कि वाई के स्थान पर यक्स रख देने पर अगर संबंध में कोई परिवर्तन ना हो तो वह आपका एक स्वातुल्य संबंध होगा, और संबंध में अगर परिवर्तन हो गया तो वह स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। अब यहां मैं देखता हूं कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करें? आर निकालें। चलिए, ये आर बराबर दिया है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब देखो, आपको इसको पहचानना है कि स्वातुल्य है कि नहीं है, तो आप करिए क्या, y के जगह x रख दीजिए। y के जगह x रखोगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स आएगा, और x माइनस एक्स का मान 0 होता है। अब आपको देखना यह है कि जो आया है ये पूर्णांक है कि नहीं है। यानी 0 अगर एक पूर्णांक हो तो यह स्वातुल्य, और अगर 0 पूर्णांक ना हो तो स्वातुल्य नहीं। तो हमको पता है कि 0 क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब है लिखेंगे भी एक पूर्णांक होगा। अतः यह स्वातुल्य संबंध है। अतः एक दूसरे नंबर पे आ जाइए, नंबर सेकंड पे क्या लिखेंगे, सम्मित क्या होता है सम्मित संबंध? कह रहा है यक्स का जो संबंध वाई के साथ है, यदि वही संबंध वाई का यक्स के साथ हो जाए तो इस प्रकार के संबंध को स्वातुल्य सम्मित संबंध कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी संबंध आपको दिया गया है वो लिख लो,
यक्स के स्थान पर वाई को रख दो, वाई के स्थान पर यक्स को रख दो, अगर संबंध में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब सम्मित, परिवर्तित हो जाए तो सम्मित नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या लिखा गया है, यहां पर एक संबंध लिखा है आर और वो इन्होंने लिख कर रखा है यक्स का वाई के साथ संबंध, और वो क्या लिखा है, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब आपको करना क्या है, इसको पहचानना है कि यह सम्मित है कि नहीं है। तो जहां पर यक्स है वहां वाई कर दो, वाई के जगह यक्स कर दो, देखो क्या आएगा, वाई माइनस एक्स आएगा। अब आपको यह पता करना है कि अगर यक्स और वाई का अंतर एक पूर्णांक है तो क्या वाई और यक्स का अंतर भी एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। तो देखो कैसे पता करोगे बच्चों, जैसे 2 में से 3 घटा दें तो कितना आएगा, -1। इसका मतलब -1 क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं है। अब ये कह रहा है अगर 3 में से 2 घटा दो तो कितना आएगा, तब भी एक पूर्णांक होगा। तो ये नियम होता है कि 2 पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, चाहे जो क्रम पलट दें। 3 में से 3 घटाएं तब भी पूर्णांक, 3 में से 2 घटाएंगे तब भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब यक्स माइनस वाई अगर पूर्णांक है तो वाई माइनस यक्स भी एक पूर्णांक होगा। और अगर y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि ये दिया गया संबंध जो है वो सम्मित संबंध होगा। लिखेंगे भी एक सम्मित संबंध होगा। भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब हो गया कि यह एक सम्मित संबंध है। अतः नंबर 3 पे आ जाइए। संक्रामक संबंध की बात कर लें हम लोग, क्या है, संक्रामक क्या होता है, यक्स का जो संबंध वाई के साथ है और वाई का जो संबंध जेड के साथ है, अगर वही संबंध यक्स और जेड के बीच हो जाए तो इस प्रकार के संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। अब देखो यहां से क्या दिया है, पहले यक्स और वाई का संबंध आपको दिया गया है, यानी आर जो है वो क्या है, यक्स का वाई के साथ संबंध है। यहां देखिए आप लिखिए आर बराबर यक्स और वाई के बीच जो संबंध है लिख लो बेटा, क्या लिखा है, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये दिया है। अगला आप स्वयं से बनाओ, क्योंकि संक्रामक में जरूरी है कि 3 लोगों के बीच संबंध होना चाहिए। तो यक्स वाई से संबंध दिया है, वाई का जेड के साथ संबंध आप लोग बनाओगे, क्या बनेगा, वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ये 2 बात तो इन्होंने दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अब आपको ये समझना है कि यह संक्रामक कैसे पहचाना जाए कि संक्रामक है कि नहीं है। तो देखिए यक्स वाई से संबंधित, वाई जेड से संबंधित, क्या संबंध है, यक्स वाई का अंतर लिखा है, वाई जेड का अंतर लिखा है। अगर आप यक्स और जेड के बीच संबंध बनाओगे इसी प्रकार से तो क्या बनेगा, यक्स माइनस जेड बनेगा। अगर यक्स माइनस जेड आपका एक पूर्णांक दिखा ले जाओ इन दोनों समीकरणों की सहायता से, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये दिया गया संबंध जो है आपका वो संक्रामक है। और अगर आप नहीं दिखा पाए तो ये हो जाएगा कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग बात करते हैं कि ये संक्रामक है कि नहीं है,
तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको, ये ऊपर सुझा नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। देखिए x माइनस जेड, एक इसको बना लो और 2 इसको बना लो। लिखो 1 व 2 से क्या बनेगा, r बराबर x कामा जेड क्या है, x माइनस जेड। बताना है कि संक्रामक है कि नहीं है। तो देखो x माइनस जेड को आप चाहो तो x माइनस वाई लिख दो प्लस y माइनस जेड लिख दो। ये भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक। तो अगर दो पूर्णांक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो भी क्या मिलता है, एक पूर्णांक राशि मिलता है। इसका मतलब है कि x माइनस वाई पूर्णांक है, y माइनस जेड पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि अगर यह जो संबंध दिया है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यह स्वातुल्य भी है और सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो इसका मतलब हम आंसर में क्या लिखेंगे कि ये दिया गया संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों का गुण रखता है, अर्थात यह एक स्वातुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया था कि बताइए स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है। अब हम लोग अगले टर्म पे फिर इसके आगे के बचे क्वेश्चंस को करेंगे। एक एक करके आप लोग क्वेश्चन को करते जाइए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यह बात हमको समझ में नहीं आया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी बच्चे जुड़ते जाते हैं, चूंकि इसकी लाइव क्लास स्टार्ट होनी है, तो आप लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते जाएं, जिससे कि जब बच्चे इकट्ठा ढेर सारे हो जाएंगे तो हम लोग इसको लाइव क्लास में पढ़ना शुरू कर देंगे। धन्यवाद बच्चों, अगले टर्न पे फिर हम लोग मिलते हैं।